वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 4 खनिज एवं धातु पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। क सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो बच्चों, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। ठीक है। ख है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। ग है चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है। तो बच्चों, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है कैल्शियम। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, उससे हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। ठीक है। घ है स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं। तो बच्चों, स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व है लोहा, क्रोमियम और निकिल। ठीक है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांटकर कीजिए। भंगूर, सुचालक, औद्योगिक, पिग आयरन, धातुकर्म, कैल्शियम। क है जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु। तो इसमें हम कैल्शियम भरेंगे। ठीक है। ख है कार्बन यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। घ ज़्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाती हैं। ठीक है। अंग वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। अयस्क और यहाँ पर रासायनिक सूत्र। पहला है कॉपर ग्लास। तो कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। ठीक है। कैलेमाइन, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। और हेमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। कैल्कोपायराइट, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। और गैलेना, ये होता है PbS। और बॉक्साइट का होता है Al2O3.2H2O। ठीक है। प्रश्न 4, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। तो स्तंभ क में है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का मिलान हम एल्यूमिनियम से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए कैल्कोपायराइट। तो कैल्कोपायराइट का मिलान हम कॉपर से करेंगे, यानी यहाँ पर ख। ठीक है। कैलेमाइन, कैलेमाइन से जिंक प्राप्त होता है। तो ये हो गया ग। और अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त होता है। तो ये हो गया घ। और कोयला, कोयला से कार्बन प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा अंग। ठीक है। प्रश्न 5, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा। वह किस धातु की बनी होती है? तो बच्चों, वह चांदी की बनी होती है। पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? तो पतली पन्नी या चादर धातु की अघात वर्धनीयता गुण के कारण बनती है। ठीक है। प्रश्न 6 है रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहाँ पर एक ही वजन और डिजाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई और दूसरी नहीं दबी। ऐसा क्यों? सोचकर कारण लिखिए। तो बच्चों, जो अंगूठी दब गई वह शुद्ध सोने की बनी होगी, और जो अंगूठी नहीं दबी वह सोने में तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, मिलाकर बनी होगी, क्योंकि मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होती है। ठीक है। प्रश्न 7 है आपने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का उपयोग तो देखा होगा। क्या आपने कभी कोयले का भी तार देखा है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, क्योंकि कोयला अधातु एवं भंगुर होता है। ठीक है ना। प्रश्न 8,
निम्नलिखित का कारण लिखिए। लोहे के टुकड़ों पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदरी क्यों हो जाती है? तो बच्चों, लोहे के टुकड़ों पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर आयरन क्लोराइड बनता है, इसलिए लोहे का सतह खुरदरी हो जाता है। जैसे Fe+2HCl इक्वल हो जाएगा FeCl2+EH2, ठीक है ना। ख, तार को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों, क्योंकि सोल्डर का गलना कम होता है, इसलिए इसका उपयोग तार को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। ग है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो बच्चों, एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। घ, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्यों? तो उत्तर है, अयस्क वह खनिज होता है जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, जिससे धातु निकालना सरल होता है, परंतु कुछ खनिज में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि धातु निकालना कठिन होता है, इसीलिए सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते, ठीक है। तो बच्चों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास प्रश्नों के साथ।